हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होने वाला है। 27 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, इसको करिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को करने का हम तरीका आपको बताए थे। क्या बताए थे कि लंबा वाला को पकड़िए, जो सबसे लंबा लिखा हो। तो CAA लिखा हुआ है, यानी सी ए के बाद तुरंत ए एक आना चाहिए। तो जहाँ पे CA दिख रहा है वहाँ पे ए बिठा दीजिए। यहाँ पे ए CA है, यहाँ पे भी बिठा देंगे ए। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब देखिए, डबल ए के बाद सी आ रहा है, तो डबल ए जहाँ जहाँ है डबल ए वहाँ क्या बिठा सकते हैं, सी बिठा सकते हैं। क्या बिठा सकते हैं, सी। तो डबल ए है जहाँ, उसके बाद सी होगा, तो डबल ए सी, डबल ए सी, डबल ए सी, डबल ए सी हो रहा है। देखिए, डबल ए सी, डबल ए सी, डबल ए सी, डबल ए सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल ए सी, जहाँ पे ट्रिपल ए सी है। देखिए, ऐसे नहीं हुआ, हालांकि पैटर्न फॉलो कर रहा था पर ऐसे नहीं हुआ। तो दूसरा हम तरीका क्या लगा सकते हैं इसमें, देखिए ये भी ऑप्शन हो सकता था लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, आंसर ये भी हो सकता था। दूसरा तरीका हम क्या लगाएंगे, देखिए दूसरा हमारा होना चाहिए, अगर हम लिख दें ए डबल सी हो गया और डबल ए सी कर दें, ठीक है, फिर ए डबल सी कर दें और डबल ए सी कर दें। अब बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो भी आंसर सही था लेकिन आंसर नहीं दिया था इसलिए मिला नहीं, लेकिन पैटर्न वो भी बन रहा था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा CA डबल सी। तो CA ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला करिए, इसको 10 सेकेंड का टाइम है, करिए। देखिए, GIK, ठीक है, जी इनमें विषम चुनना है। तो जी का पोजीशन क्या है, 7 है, आई का पोजीशन 9, के का पोजीशन 11, दो दो घर बढ़ते चला गया है। ठीक है, JLP, JKLMNO, इसमें 3 घर बढ़ गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, GHIJK, मतलब हर दूसरा घर में आ रहा था, तो एक घर के बाद बोल रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख दिया। तो यहाँ देखिए JKLMNO, यहाँ पे 3 घर आ जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं PRT। तो PQRST तुरंत आ रहा था। यहाँ देखिए GHIJK PQRST, लेकिन ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि L के बाद P आ रहा है। तो कितना घर छोड़ दे रहा है, LMNO 3 घर छोड़ दे रहा है, लेकिन हमारा 2 घर छूट रहा है हमेशा इसमें। अब ऑप्शन में देखा, देखिए GHIJK PQRST QRSTU हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा विषम हो गया इसमें से, 2 नंबर। इसमें L के बाद थोड़ा लंबा गैप आ गया था इसलिए, है ना। अगला देखिए, बाउल्डर को किसी कोड में लिखा गया है इतना, तो LX को क्या लिखा जाएगा, लिखते हैं सबसे पहले। इसको लिखा गया है ZMSJBCP। अब देखते हैं नीचे से, देखिए Z, ए के बाद बी आना चाहिए, एम एन के बाद ओ आना चाहिए, एस टी के बाद यू आना चाहिए, जे के बाद एल आना चाहिए, बी सी के बाद डी आना चाहिए, सी डी के बाद ई आना चाहिए, पी क्यू के बाद आना चाहिए आर। मतलब एक घर के बाद आ रहा है, पी क्यू को छोड़ करके सब में एक एक घर चलता गया है। तो एल जो हमारा लिखा हुआ है ELK, तो नीचे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, सॉरी सी होना चाहिए, तब ना एक घर के बाद आएगा, सी होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए नीचे, जे होना चाहिए KL, उसके बाद आई होना चाहिए JK, है ना। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन तरीका हम आपको बता दिए कि किस तरह से इसका निकालना है। ठीक है, अगला करिए, इसको 10 सेकेंड का टाइम है।
देखिए कैसे होगा ये, कैसे होगा। देखिए 15 में 14 घटाते हैं, 15 में 14 घटाइए और 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। फिर वही काम करिए अगला स्टेप के लिए, 7 में 3 घटाइए, गुना करिए कितना से 4 से, कितना आ जाएगा 16। फिर वही काम करिए, 8 में 6 घटाइए 2, 2 में 7 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 14। फिर वही काम करिए, 25 में 12 घटाइए 13, 13 पच्चीस कितना हो जाएगा 65। आ रहा है पैटर्न, समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। तो हमारा आंसर कितना निकल रहा है, हमारा आंसर यही तो निकल रहा है कि 7 में 3 घटाना है और 4 से गुना करना है, 4 से गुना करना है तो कितना आ जा रहा है 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 16। आगे समझ में। नेक्स्ट गिनिए, इसमें त्रिभुज गिनना सिखाए हैं आपको, इतना सारा कराए हैं कि त्रिभुज अब आपको गिनना आ गया होगा। करिए, देखिए तरीका सिखाते हैं फिर से, अगर भूल गए हो तो देखिए, देखिए क्या करना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अगर अगर कोई रेखा ऐसे खींच दें, कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3, 3 त्रिभुज था, ऐसे खींच दिया जाएगा कोई रेखा तो 3 हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं समझिए ध्यान से, क्या सिखाना चाहते हैं कि ये इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दिख रहा है, अरे हाँ या ना। देखिए ये बड़ा वाला में दिख रहा है, बड़ा वाला एक, ये देखिए यहाँ से देखिए एक, ये वाला एक, यहाँ से देखिए ये वाला 2 और पूरा बड़ा वाला 3। उसी तरह से ये छोटा में देखिए, छोटा में ये वाला 1 2 और ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ लेकर के 3। तो कह रहे हैं, क्या कर रहा है, ऐसे दिख रहा है तो 3 3 दिख रहा है। तो इसमें देखिए ना, अब अपना अपना क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, अपना क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा हुआ है और केठो काटा हुआ है, देखिए यहाँ से 3 निकलेगा, ठीक है 3 हुआ, यहाँ से 3 निकलेगा 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। गिन के यहीं पे कर देते हैं, हाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरह से था तो 15 हो गया। इतना दूर समझ में आया 15। इधर से देखेंगे, यहाँ 3, हाँ या ना, यहाँ 3 होगा 18, यहाँ देखिए कितना होगा 1 2 3, 3 3 9, यहाँ से भी हो जाएगा तो 15 3 18 9 कितना हो गया 27, कितना हो गया अभी तक 27, ठीक है। और यहाँ पे भी तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल 6 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 6, देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे 6 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, इस तरह का डायग्राम अभी हम दिखाए थे। तो 15 9 6, तो कितना हो जाएगा आपका 15 9 6, 15 9 24, 24 अच्छे कितना हो जाएगा 30। तो कितना त्रिभुज है 30। बेसिक अगर आपको आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, हो रहा है ना। 15 6 किस 9 30, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चले आगे, चलिए करिए इसको, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, करा है बहुत सारा। डायग्राम बना लेते पहले, कह रहा है सभी उल्लू तोते हैं, सभी उल्लू क्या है तोते हैं, बना लेते हैं डायग्राम। सभी उल्लू तोते हैं, सभी उल्लू तोते हैं, ठीक है। कुछ तोते कौवे हैं और कुछ तोते कौवे हैं, लिखते हैं नाम, लिखते हैं नाम। सभी उल्लू, सभी उल्लू तोते हैं, कह रहा है
कुछ तोते कौवे हैं, सभी उल्लू तोते हैं और कुछ तोते कौवे हैं। कुछ तोते क्या है? कौवे हैं। तो कुछ तोते क्या है? कौवे हैं। कुछ तोते क्या है? कौवे हैं। ठीक है, कुछ तोते कौवे, इसका नाम लिख देते कौवे। अब बनाते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि कोई भी उल्लू कौवा नहीं है। देखिए उल्लू और कौवा का कोई संबंध यहाँ दिख रहा है आपको? उल्लू और कौवा में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, सभी तोते उल्लू है, सभी तोता उल्लू है नहीं, अभी एक नंबर को छोड़ दे रहे हैं। कुछ उल्लू कौवे हैं, कुछ उल्लू कौवे हैं, उल्लू और कौवा में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, छोड़िए इसको। कह रहा है कोई भी उल्लू कौवा नहीं है। उल्लू और कौवा का हमको संबंध ही नहीं पता तो हम क्या बताएंगे? फिर से बताते हैं। अब हम लोग अपना ऑप्शन का तरफ थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है निष्कर्ष 1, 2 और 3 निकलते हैं। नहीं, ये तो नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 निकलते नहीं, 2 तो गलत होगा, 2 तो कोनो कीमत पे नहीं होगा। ये तो बात आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन अच्छा से देखिए। ऑप्शन कह रहा है कि निष्कर्ष 1 अथवा 2, यहाँ पे ईदर और का ऑप्शन आया है। क्या चीज़ आया है? ईदर और, यानी या तो। ये केस भी हम पढ़ ले रहे हैं आज। बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए आज, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बना ले। अच्छा भैया देखिए, कोई भी उल्लू कौवा नहीं है, कोई भी उल्लू कौवा नहीं है। ठीक है, इतना दूर बात, चलिए कोई भी उल्लू कौवा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ उल्लू कौवे हैं, कुछ उल्लू कौवा हो भी सकता है, कोई उल्लू कौवा हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे केस लग रहा है इधर और का। यहाँ पे इधर और का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे कि हाँ निष्कर्ष 1 अथवा 3 निकल सकता है, क्योंकि 2 तो पूरी गलत हुआ। जिस ग्रुप में 2 है ना उसको काट देना आंसर ना, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। जिस ग्रुप में 2 था ना उसको काट दीजिए, क्योंकि सभी तोता उल्लू है, सभी तोता कभी भी उल्लू नहीं हो रहा है। आ गया ना समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। इतना सारा डाइस करा दिया ना, अब तो एकदम बिल्कुल हल्का ही लगना लगा होगा एकदम आपको। देखिए कैसे बनाना है, इसको करना है, इसका ऑपोजिट क्या है? प्लस। इसका ऑपोजिट क्या है? बिंदु ऐसे। और स्टार का ऑपोजिट क्या है? स्टार का ऑपोजिट क्या है? सर्कल। अब बनाते हैं। कह रहा है खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। तो जो ऑपोजिट हो जाएगा वो बनेगा नहीं, जो बात है क्लियर है। तो स्टार के साथ कभी गोल नहीं आना चाहिए, नहीं है। इसके साथ कभी ऐसा स्क्वायर वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं है, ये बन सकता है। अगला आते हैं। कह रहा है प्लस के साथ बिंदु है, ठीक है, प्लस यहाँ है, बिंदु है, अलग अलग ग्रुप में बन सकता है। स्टार अलग ग्रुप में बन सकता है। आगे आते हैं। प्लस के साथ बिंदु है, प्लस के साथ बिंदु है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, यहाँ एक साथ है, अलग अलग है तो साथ रह सकता है। यहाँ पे ये साथ में। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पे अभी ऑपोजिट में है, ऑपोजिट। और जब भी ऑपोजिट हो गया तो कभी साथ में नहीं देख सकता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, कभी साथ में नहीं रह सकता है। तो ये कभी भी ज़िंदगी में बनाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे समझ में? अगला, अगर आप शुरू से जुड़े तो इस तरह का क्वेश्चन अब आपको बहुत ही हल्का लगने लगा होगा। इसको करते हैं महिला उद्यमी इंजीनियर। सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम दिख भी रहा होगा आपको। कह रहा महिलाएं उद्यमी इंजीनियर। भैया उद्यमी मतलब हो सकता है यहाँ पर उद्योगपति, मतलब कि वही, मतलब जो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में कह रहा। तो महिलाएं हैं, महिलाएं, कुछ महिलाएं उद्यमी भी हो सकता है, और कुछ उद्यमी इंजीनियर हो सकता है। कुछ इंजीनियर महिला भी हो सकती है, कुछ महिला इंजीनियर हो सकता है, कुछ इंजीनियर महिला हो सकती है, कुछ महिला उद्यमी हो सकती है। इस तरह से हम देखेंगे तो तीनों में रिलेशन साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसा ही वाला एक ऑप्शन हो जाएगा। कोई है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पहले ऊपर में था, ठीक है, एक घर नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे नीचे में आया है। अब एक घर अपना, मतलब कि यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहला बात ये ऊपर रहेगा, ठीक है, ये कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है।
अब देखिए इसका जो नीचे सादा था, लेकिन यहाँ जब आया है तो ऊपर में सादा हो गया। फिर अगला घर में देखते फिर नीचे सादा हो गया, तो अब ऊपर में सादा होगा और नीचे भरा हुआ रहेगा। आ रहा समझ में इतना दूर? ठीक है, ऐसा डायग्राम रहेगा। पहली बात, ऑप्शन छांटना शुरू करते हैं। ये नीचे में सादा, ये नहीं होगा, ये इधर है, ये नहीं होगा, ये नीचे में सादा नहीं है, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं और एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे इस साइड में भरा हुआ है, अब इस साइड में भर गया है, मतलब अपोजिट कर दिया है। फिर देखेंगे इस साइड में भरा, अब जो भरा हुआ होना चाहिए, अब जो भरा हुआ होना चाहिए, अब जो भरा हुआ होना चाहिए वो किस साइड होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए। आ रहा समझ में? इस तरह का। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन में देखिए, क्या ये होगा? नहीं होगा, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं हुआ भैया। सब आ रहा है समझ में? इसका ऊपर, इसका नीचे में सादा था, ऊपर में सादा हुआ, फिर नीचे में सादा था तो ऊपर में ही सादा होगा। इस आंसर में ये सही दिया लेकिन ये गलत दिया, इस आंसर में ये सही दिया लेकिन ये गलत दिया, तो चारों ऑप्शन गलत है। मतलब ये टोटल क्वेश्चन ही क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। आ रहा है समझ में ना? देख लीजिए आप लोग, आपके सामने है। अगला कह रहा है कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी? पैटर्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे पैटर्न दिया गया है और आंसर यहाँ पे दिया गया है। करिए इसको, 10 सेकंड का टाइम है। देखिए कुछ नहीं, अगर आप पकड़ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। इसमें बहुत ही हल्का है। अच्छा, पहले पी ऐसे लिखा था, पैटर्न का बात करें, फिर पी को ऐसे लिख दिया, मतलब उसका मिरर कर दिया है। तो फिर पी ऐसे है तो फिर पी मिरर जैसा हो जाएगा। सिंपल से जो बात है, मतलब ये जो इसका आंसर ऐसा दिया गया था ना, तो सेम इसका आंसर फिर से वही दे दिए, कहानी खत्म। हम क्या कहना चाहते हैं ध्यान से समझिए। देखिए ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, देखिए ये पी और ये पी ऐसा सीधा है, तो ये पी इसका दर्पण होना चाहिए, यानी ये पी को आप उल्टा कर दे तो ये जो लड़का है ये उल्टा में जाएगा। ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, गजब ड्राइंग है, ये तो होगा नहीं। आ रहा समझ में? अच्छा, ये सेम है, ये तो होगा नहीं। और ये लड़का का दोनों हाथ खुला हुआ है, नहीं होगा कभी ज़िंदगी में। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर क्या बच गया? 2। आप लोग भी आसानी से इसको देख पा रहे होंगे। आ रहा समझ में? अगला देखिए, करते हैं इसका TSF। अच्छा, यहाँ तो जगह होगा नहीं, इसी में कोशिश करते करने का। देखिए क्या किया है। अच्छा, पीछे से जाते हैं, NOPQRST, तो यहाँ क्या होना चाहिए बताइए? L होना चाहिए तब ना, LMN एक घर के बाद आता है, ठीक है। आगे JKLMNOPQRS, दो घर के बाद आ रहा है ना, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? G होना चाहिए, GHIJ, G होना चाहिए, ठीक है। अब इतना दूर तक LG होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन हटा दीजिए आप, ये ऑप्शन हटा दीजिए, कोई काम का नहीं, ऑप्शन छांट लीजिए। देखिए किधर से बढ़ा जाए? इधर से बढ़ा जाए। FGHIJ KLMN, 3 घर, OPQR, तो STU भी होना चाहिए 3 घर बाद। पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए? पहले इधर से 2 घर पहले बाद में था और इधर से 3 घर के बाद आया, तो LG भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला करिए इसको। ये जो ऊपर में आपको आकृति दिख रहा है, प्रश्न आकृति, ये वाला, ये आकृति, ये छुपा हुआ है इस सब में, बस घुमाना नहीं, आपको घुमा कर मत बोलिएगा कि हाँ ऐसे है, घुमाना नहीं, आकृति जैसा वैसा ही रहने देना है। और कह रहा है कौन सा इसमें छुपा हुआ है, ये आकृति को ढूंढकर बताइए। ऑप्शन 4 है, करिए। अरे तो कुछ तो करना ही नहीं भैया, सिंपल सा हम तो खोज लिए हैं। देखिए ना, आप ही ध्यान से देखिए, बोलिए हाँ भैया दिख रहा है। ये देखिए, ऐसे 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 ऐसे, मिल गया, मिल गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ढूंढ लिए ना? करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे 16 हुआ, 32 हुआ, 64 हुआ, 36 होना चाहिए था, 72 होगा, 36 दूना 72, 72 दूना 144, सही लिखा ये भी। सेकंड वाला को इसीलिए छोड़ दिए, वही आंसर है। 54 दूना 108 होगा, 108 को फिर 2 से गुना की 216। आ रहा है समझ में? इधर से बढ़िए 2 गुना, इधर से बढ़िए 2 गुना, कुछ बात नहीं, इधर से 2 भागा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से भी 2 गुना, इधर से भी, इधर से भी 2 गुना, इधर से भी। लेकिन 20 दूना 40 होना चाहिए, लेकिन वहाँ कितना लिखा? 48। 20 दूना यहाँ कितना होना चाहिए था? 40, लेकिन यहाँ लिखा कितना है? 48। तो ये क्या लिखा है? गलत लिखा है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यही को तो चुना था, भिन्न चुनना था, कौन सा अलग है। नेक्स्ट, इसको कुछ नहीं करना है, साइन बदल देना है, काम खत्म हो जाएगा अपना। कह रहा है, लिख लेते पहले 50। कह रहा प्लस का अर्थात गुना, यानी गुना 5। घटाओ, घटाओ का अर्थात क्या है? यहाँ पे घटाओ का अर्थात है प्लस 700। गुना, गुना का अर्थ क्या है? भागा 28। 50 × 250 और इसको 28 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 28 दूनी 56, 28 × 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 बार में पूरा पूरी चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 275। 250 में 25 जोड़ देंगे, 275 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही है ब्लड रिलेशन का। सोना रमेश की बहन है, सोना रमेश की बहन है। भाई बहन को कॉमा से दिखाते, सोना बहन है रमेश की। रमेश लड़का है, नाम से पता चल गया, ठीक है। और मोहित की बेटी है। सोना रमेश की बहन है और मोहित की बेटी, यानी सोना मोहित की बेटी है, तो मोहित लड़का होगा, ठीक है, उसकी बेटी है। रमा मोहित की पत्नी, रमा मोहित की पत्नी, रमा। और प्रभात की माता है, मतलब प्रभात भी कोई है, रमे का लड़का है, ठीक है। अरे रमा का लड़का हुआ, रमा का लड़का लड़की ही तो है, एस और आर, यानी कि सोना और रमेश, तो प्रभात इनका भाई ही तो लगेगा ना। रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है? बताइए ना, आप ही बताइए, रमेश और प्रभात में क्या संबंध है? अरे भाई का तो संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाई है। आ गया समझ में? अगला देखिए, कह रहा है पहला दूसरा संबंधित तीसरा का बाद क्या आना चाहिए, ऐसा हमको बताना है। बता देंगे ना। 325 है, 18 का रिलेशन है, तो कह रहा है 226, तो यहाँ क्या आना चाहिए अनुपात में? अच्छा, कैसे होगा सोचिए। बन गया। क्या हुआ है? देखिए बेसिकली हुआ क्या है, 18 का स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 325। तो उसी तरह से 15 का स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 226। वही तो मुझसे मांगा था, तो हो गया। कितना होना चाहिए यहाँ पे? 15 होना चाहिए। अगला, लीटर का संबंध मिली लीटर से, तो निमेंस में 4 दिए गए हैं, कौन सा सही है? 10 सेकंड का टाइम है, करिए। देखिए, लीटर, लीटर का छोटा इकाई क्या होता है? मिलीलीटर। ये बड़ा वाला है इकाई, ये बड़ी इकाई है, ये छोटा इकाई है। उसी तरह से देख लीजिए ना, उसी तरह से देख लीजिए कि किलोग्राम, केजी बड़ा और ग्राम छोटा, यही तो होना चाहिए। मापने का इकाई के बारे में ही तो बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इंच ऊंचाई में तो कोई संबंध नहीं है, दीप्ति टेस्ला में कोई संबंध नहीं है, मीटर दूरी में तो कोई संबंध नहीं है। एक मात्रक दिया गया है और दूसरा वो चीज़ दिया गया है, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर में भी उसको माप सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना 500 मीटर 200 मीटर दूरी पर है, ठीक है, तो वो संबंध नहीं है। किलोग्राम छोटा और बड़ा का रिलेशन दिया गया, एक बड़ा यूनिट है और एक छोटा यूनिट है। आ रहा समझ में? अगला, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। नेट है, बैडमिंटन है, दस्ताने मुक्केबाजी है, खिलाड़ी है, शतरंज है, गेंद है, क्रिकेट। अच्छा अच्छा, देखिए एक तरफ खेल लिखा हुआ है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है? खेल। और दूसरा दूसरा तरफ उसका खेलने का जो सामग्री है वो लिखा हुआ है, खेल सामग्री लिखा हुआ है कि नहीं है? हाँ या ना? खेल, तो खेल कौन सा है? बैडमिंटन, बैडमिंटन है। बैडमिंटन किससे खेला जाता है? बैडमिंटन के लिए उसका सामग्री क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा, सही है। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी कोई खेल है, तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए? दस्ताने चाहिए, सही है, ये भी सही है।
आगे पढ़ते हैं। आगे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट, तो उसके लिए गेंद चाहिए, सही है। 3 नंबर में क्यों अलग कर दिए हम? 3 नंबर में शतरंज और खिलाड़ी लिखा हुआ है। शतरंज में खिलाड़ी, अरे नहीं, उसके लिए चेस चाहिए, जो भी उसके लिए चाहिए वो चीज़ चाहिए। यहाँ पे खिलाड़ी उसका कोई संबंध नहीं है। आ रहा है समझ में? इसमें भी तो खिलाड़ी चाहिए था, बैडमिंटन में भी खिलाड़ी चाहिए था, क्रिकेट में भी खिलाड़ी चाहिए था, मुक्केबाज में भी खिलाड़ी। खिलाड़ी से संबंध नहीं है, उसका सामग्री से, खेल का जो इक्विपमेंट से सामान है वो चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही अलग हो जाएगा इसमें से? खिलाड़ी और शतरंज, ये क्या है? विषम है, यही तो पहचानना है। अगला देखिए कितना हल्का क्वेश्चन दिया गया है, बना देते हैं इसको, कुछ नहीं है। 5/9 देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन है सीजीएल का। 27/25 और भागा को क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। 5/3 काट लेते हैं। 9 × 27 कट गया, 5 × 5 = 25, ये भी कट गया। कितना आंसर आ गया? 1। ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अगला इसको कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 2 और 3 में ऑप्शन होगा सबसे पहला बात, क्योंकि इसका घर में 2 है, इसका घर में 2 है, इसका घर में 2 है, इसका घर में भी 2 है, सबका आंसर आगे में 2 है, तो 2 और 3 आना चाहिए। 2 और 3, तो 2 में माथा है, पहले ठोड़ी है। अरे भैया पहले माथा आएगा, क्या आएगा? माथा। ठीक है, माथा हो गया, ये ऑप्शन हट गया। माथा का बाद देखिए थोड़ा सा नीचे उतरिएगा। अच्छा, माथा का बाद थोड़ा सा नीचे उतरिएगा, तो माथा का बाद थोड़ा नीचे उतरिएगा तो नाक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो ठोड़ी आ जाएगा, ठोड़ी। उसके बाद थोड़ा नीचे उतरिएगा तो छाती आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आइएगा तो क्या आ जाएगा? कमर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सजा लिया इसको। कमर आ रहा है लास्ट में, तो कमर 4 नंबर पे, लास्ट कौन सा हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा 4 नंबर वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। आ गया समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया, और रोज़ इसी तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है बिना रुके हुए। रोज़ शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का सेट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।